कहा जाता है कि राजनीति में कभी कुछ भी स्थायी नहीं रहता है। राजनीति में तमाम तरीके के फेरबदल चलते हैं। इन दिनों सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो देखने को मिल रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी में इन दिनों कई लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। कई तरीके के जो आरोप हैं वो राजभर जी की पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। क्या वजह है? हमारे साथ खुद मौजूद हैं बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी, आज आपका चेहरा भी जो है वो थोड़ा मुझे जैसा लग रहा है कि कुछ उदास टाइप का लग रहा है। क्या वजह है राजभर जी? पार्टी आपकी लोग छोड़ रहे हैं, चाहे वो मऊ की बात करी जाए या तमाम जगहों की बात कर रहे हैं, वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, कोई वजह नहीं है। जी। जो लोग आरोप प्रत्यारोप बताते हैं या बता रहे होंगे आप लोगों तक, देखिए, सबसे बड़ा जिस लड़ाई को, जिस महाराजा सुहेलदेव जी को जो पताल में गड़े थे, उनको जमीन पर लाने का काम सब लोगों ने मिलकर किया। और जिस साफा और टोपी को मान करके, महाराजा सुहेलदेव के आदर्श को मान करके हम लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उसी झंडे टोपी के दम पर विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, और उसी टोपी झंडे को लेकर के दम पे पूरे पूर्वांचल में जिला पंचायत का टिकट घूम के बांटे। और उसी पार्टी के बल पर पार्टी छोड़ने के समय जब कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो पार्टी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराजा सुहेलदेव के आदर्श के नाम पर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए मानवता कि टोपी और झंडा को उन्हीं के सामने रमेश सिंह जूते से कुचल रहा है, रामासरे पासवान पान खा के उसी झंडे टोपी पर थूक रहा है, और ये दोनों बैठ करके टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक नहीं, 100 लोग छोड़ दें, 1000 लोग छोड़ दें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के आदर्श को 1 इंच भी झुकने नहीं दूंगा। और जो लोग जा रहे हैं, अब तक मैसेज दे रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। पहले दिन प्रेस वार्ता हुई, 12 लोग थे। आप लोगों के चैनल पे क्या चला? 30 लोगों ने दिया। आप 12 में 8 लोग पहले से पार्टी छोड़ के गए हैं। एक ने पार्टी खुद बना ली है, एक ने खुद पार्टी 2 ने खुद पार्टी बना ली है, और 5 पहले से पार्टी से निष्कासित हैं। 5 2 7, बचे कितना? 5, एक ड्राइवर, 8, बचे कितना? 4। इतना प्रभाव है कि 4 लोग, इतना मेहनत, 15 दिन मेहनत अखिलेश जी लगे, उनके नवरत्न में कुछ लोग लगे, उनकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राजभर नेता लगे, मऊ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगे, तब 4 लोग जुटे प्रेस वार्ता में। पार्टी के जो साथ थे वो 4 लोग छोड़े। इसको तो लोग नहीं दिखा रहे हैं। राजभर जी, देखिए, भारत समाचार आपको पता है कि जिस तरीके से सही तस्वीरों को या सही खबरों को दिखाता है, तो आप भारत समाचार पे हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो आप अपनी बात को भी सामने रखिए कि आखिर क्या वजह है। क्या आपने उन लोगों को मनाने का प्रयास किया है? आप अपनी जाति को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, जो आप ही की जाति के तमाम लोग हैं उसमें छोड़ने वाले? देखिए, मैं 4 महीने से मना चुका हूँ, 5-5 बार 6-6 बार बैठक कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। नाराजगी क्या निकल कर आ रही है? नाराजगी है कि एमएलसी बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, न चुनाव है। हमारे पास 6 एमएलए हैं, 6 एमएलए पर कई एमएलसी बनेंगे? कोई बनाएगा? अखिलेश ने क्यों नहीं बनाया? अखिलेश ने क्यों नहीं बनाया? उस समय राज्यसभा में क्यों नहीं बनाया? अगर वो दिए होते तो किसी को बनाया जाता ना। दे ही नहीं रहे हैं तो हम बनावे किसको? अब कोई चुनाव है नहीं, हम किसको लड़ा दें? चुनाव न लड़ाया हूं। एक एक नेता को जो आज बोल रहे हैं जो लोग, 10,000 रुपये का ड्राइवर तनख्वाह मैं देता हूं, महीने में 40 से 50,000 रुपया तेल गाड़ी का मैं देता हूं, गाड़ी बिगड़ती तो मैं बनवाता हूं, सड़क से उठा करके उनको नेता बना के यहाँ तक पहुंचाने का काम, अगर उसके पीछे अगर पैसा लगाया किसी ने तो ओम प्रकाश राजभर ने। चाहे मैं किसी से भीख मांगा हूं, कर्जा मांगा हूं, कुछ किया हूं, लेकिन जितने लोगों को चलते हैं जो लोग, सबको गाड़ी दिया, पैसा दिया, ड्राइवर दिया हूं, और उसके बाद भी
कौन सी पार्टी सत्ता में चली गई? और अगर निजी स्वार्थ होता तो मैं मंत्री बना था, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता, समाज के लिए इस्तीफा देके चला गया। वही नेता चिल्ला चिल्ला के माइक पर कहते थे कि करती थी फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाके पैदा हुए ओम प्रकाश राजभर जैसे लाल। वही नेता दोनों चिल्ला रहे थे माइक पर, और आज स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। और दावे के साथ कहता हूं कि देखो, जाओ, लेकिन दरवाजा रास्ता ऐसा न करो कि कल अगर आना हो तो फिर आंख में आंख मिला के बात न कर सको। इस नाते अगर अखिलेश जी आपको एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, एमएलसी बना रहे हैं, जाके बन जाओ। राजभर की पार्टी ठीक चल रही थी, फूट का कारण क्या देख रहे हैं? जैसा कि आपने अभी नाम लिया कि अखिलेश यादव आपको बुला रहे हैं, तो लग रहा है कि सपा पार्टी जो है वो फूट डालने का प्रयास कर रही है। जो लोग आपके छोड़ रहे हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे? 100% ये लोग वहीं से गवर्न हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, तिरंगा यात्रा निकाली, फेल हो गई। तिरंगा यात्रा फेल हो गई। जब से मैं सावधान यात्रा का नाम लिया हूं, 26 सितंबर से 75 जिले में सावधान यात्रा निकालते हुए पटना गांधी मैदान जाने की, उसी समय से, उसी दिन से समाजवादी पार्टी में बौखलाहट कि कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे इनको रोका जाए। आज आप बता दीजिए, जीरो से चल करके यहां तक पार्टी को ले आया है ना, जीरो से चल के। कोई माइक लाल नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं, ये लगाने वाले लोग अपने गृहबान में झांक के देखें, कल क्या थे, आज कहां हैं। ये पार्टी थी, पार्टी में सब लोगों ने मेहनत किया, मेहनत करके हम लोग यहां तक, इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। समाज को गर्त में ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अखिलेश नहीं चाहते कोई पिछड़ा नेता पैदा हो, मुलायम सिंह नहीं चाहते, जब वो अपने खुद जाति का नहीं बनने देना चाहते हैं तो दूसरे जाति का कैसे बनने देंगे। मैं टिकट मांगता रह गया पाल के लिए, प्रजापति के लिए, राजभर के लिए, चौहान के लिए, आरा करकबंसी, बंजारा, खंगार के लिए, लेकिन अखिलेश जी नहीं माने और साबित कर दिया पार्टी छोड़ने वाला कि न्यूज 18 पर वो नेता बोल रहा है, जब एक नेता डिबेट कर रहा है, समझा रहा है, तो कह रहे हैं अभी अखिलेश को लाइन पर लो जी, अभी बता देंगे। इसका मतलब कि आपसे अखिलेश से बात हुई, अखिलेश ने आपको बताया कि ऐसे ऐसे नेता किए हैं, तब ने आपने कहा ना कि लाइन पर लीजिए अखिलेश को। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अखिलेश को लाइन पर लीजिए, जब बात नहीं तो कैसे लाइन पर लगे। तो ये साफ साफ जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी के नवरत्न कुछ लगे हैं, कुछ उनकी पार्टी के एमएलए समाज के लगे हैं। उन लोगों को दिक्कत ओम प्रकाश राजभर से है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आया तो हम 47 से 125 पर चले गए, हमारा साथ छोड़ा है तो हमारी दुर्गति हो रही है। पूर्वांचल में खाता खोलने की स्थिति नहीं है समाजवादी पार्टी की, तो वो ओम प्रकाश राजभर के पीछे पड़े हैं। उससे कुछ नहीं होता है। देखिए, ये आंदोलन है, आंदोलन में 10 लोग जुटते हैं, कुछ दूर जाते हैं, 2 लोग छूट जाते हैं, फिर 5 लोग आ जाते हैं, फिर 5 लोग छूट जाते हैं, 10 लोग आ जाते हैं, फिर 10 लोग हट जाते हैं, 20 लोग आ जाते हैं। ये आंदोलन चाहे आज़ादी की लड़ाई की हो, चाहे कांसीराम जी को मैंने देखा कि जो शुरुआती दौर के नेता थे, सारे लोग छोड़ के चले गए, पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद 4 बार सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आई। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के साथ शुरुआती तमाम नेता छोड़ के चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में आई। तो ये नहीं, ये आना जाना क्रम लगा रहता है। लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी बात कही आपने, आना जाना एक राजनीति का क्रम है। कुछ तकलीफ है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जिनको मैंने जोड़ा है वो मेरी पार्टी से अगर दूर जा रहे हैं, तो एक सर कुछ तो रहा होगा, मतलब यूं ही नहीं कोई कहा जाता है कि नहीं जाता है, कुछ तो वजह है। क्या ऐसी आप एक खास वजह देख रहे हैं जो पार्टी में आपको लग रहा है फूट का कारण बन रही है? कुछ लोग अभी गए हैं, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे लोग जाते ही रहें, इनको रोका जाए। देखिए, जब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को एकदम शिखर पे ला दिया, सब लोग जान गए, देखने लगे, उस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिलकर के कांसीराम जी को खत्म करने के लिए, उनकी पार्टी खत्म करने के लिए लगे। तो बड़ी चालाकी से मायावती जी ने कांसीराम जी को अपने कस्टडी में लिया, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी बची और सत्ता में गई। तो आज तकलीफ समाजवादी पार्टी को है, तकलीफ बहुजन समाज पार्टी को है, सारी पार्टियों को तकलीफ है ओम प्रकाश राजभर के पैदा होने से। तो इस नाते सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को है कि हिस्से की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। ये किसी की दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप 403 विधायक हैं सदन के अंदर,
किसी की हिम्मत औकात है बोलने की? अच्छा, भाजपा पार्टी की आपने बात करी है, मायावती ने आज एक ट्वीट भी किया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मदरसों को लेकर तुष्टीकरण कर रही है, क्या कहेंगे? मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी हों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उस पर ट्वीट क्यों नहीं करती हैं? उस पर आके आपके प्रेस आपके सामने चैनल के सामने क्यों नहीं बोलती हैं? ये दोनों नेता अखिलेश मायावती अब जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके बैठ करके क्यों नहीं अलग अलग जाओ, मत एक साथ जाओ कि ये आरक्षण में अनियमितता जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया, सरकार खुद स्वीकार कर ली और हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, तो आप जाओ बैठ करके उनसे समझ करके इसका एक सोल्यूशन निकालो। तमाम बच्चे छटपटा रहे हैं, उनकी उम्र जा रही है, आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्यों फिर नहीं चर्चा करोगे? आज आरक्षण के सवाल पे चर्चा नहीं करोगे आप लोग? आज जरूरत है, बेरोजगारी चरम पे है। आप सब लोग, विपक्ष का काम होता है कि सरकार को आईना दिखाना। आप क्यों नहीं कहते सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्यों नहीं अखिलेश की जबान खुलेगी? औकात नहीं है ये अखिलेश सामाजिक न्याय समिति पे बोल दें, जबान नहीं खुलेगी। हिम्मत नहीं है मायावती की इन सब मुद्दों को लेकर के कि हम कुछ बोलें। आज महंगाई से सब लोग परेशान है, गरीब, हिम्मत नहीं पड़ रही है और ओम प्रकाश राजभर के पीछे पड़ो क्या उखाड़ोगे? सभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार अगुवाई कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, हर एक जिले में अपने जो लोग हैं उनको घोषित कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ सतह पर मामला आ पाएगा कि बस ऐसे ही चलता रहेगा? 80 लोकसभा सीट जीतेंगे इस बार। कौन? अखिलेश यादव जी। अच्छा, 80 जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे? अरे भाई, आप ही बता रहे हैं ना कि तमाम लोगों से मिल रहे हैं, गोल बना रहे हैं, तो काहे को बना रहे हैं? 80 जीतने के लिए बना रहे हैं। 80 जीत जाएंगे। हाँ एकदम। कल आपसे मेरी बात हुई थी, मैं समझ रहा हूँ ये कटाक्ष है आपका। कल बात हुई थी, आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी है जो बहुत मेहनत कर रही है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार जिस तरीके से मजबूत में अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी ही हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जो गोल बना रहे हैं 80 जीत जाएंगे। जो धरातल पे काम कर रहा है और एक आदमी हवा में हवाई जहाज पे बात कर रहा हो, तो दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? सड़क पे वोट नहीं है, गांव में वोट है, नगर में वोट है। हवाई जहाज में दिल्ली और लखनऊ एसी में बैठ के वहाँ वोट नहीं मिलता है। अच्छा, अब्दुल्ला आजम ने आज एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि मैं सुबह से ऐसी फ़ोटो तलाश रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसे नेता मिल जाएं जो हाथ से पंखा झड़ते हों, सब लोग एसी में ही बैठे रहते हैं। क्या लग रहा है कि ये कटाक्ष किस पर कर रहे हैं वो? किसी पे करें। एक दौर था, आज भी वो दौर है, ग्रामीण इलाकों में लोग पंखे से उसके सहारे जी रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी का कोई नेता मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है कि जो पंखा झल रहा हो, सब नेता आजकल एसी वाली राजनीति करते हैं। सबके चश्मे का पावर अलग अलग है देखने का। जब वो चश्मा, जैसे कल मैं बैठा था एक जगह, सपा के ही एक नेता ने कहा कि समाजवाद सिर्फ हमारी पार्टी में है। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की बात की तो खाली समाजवादी पार्टी के लिए की? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो किसी एक जाति के लिए बनाया? गौतम बुद्ध जी ने लड़ाई लड़ी तो खाली एक जाति के लिए लड़ी? छत्रपति साहू जी महाराज 50% आरक्षण पिछड़े दलित को दिए तो एक जाति के लिए दिए? तो ये अलग अलग सोच है, अलग अलग भावना है। ठीक है, तो राजभर जी, क्या कुछ पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए या कुछ इस तरीके का आपकी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हो अब या रणनीति बनाई जा रही हो? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं संगठन का। पूरे 75 जिले में हमारा संगठन का काम धरातल पे चल रहा है। 25 करोड़ आबादी है, उसी 25 करोड़ आबादी में से हम भी अपने साथ ले रहे हैं, सपा भी अपने साथ, बसपा भी अपने साथ, कांग्रेस भी अपने साथ, बीजेपी भी अपने साथ। तो कौन कितना मेहनत करके अपने साथ समझा करके अपने विचारों से, सोच से, व्यवहार से अपने साथ कितना कर ले पाएगा, इसी 25 करोड़ में से। उसी 25 करोड़ में हम भी लगे हैं। हम कभी आप देखते होंगे कोई सपा का छोड़ के हमारे यहाँ, हमारे का छोड़ के सपा में, सपा का छोड़ के बसपा में, बसपा सपा का छोड़ के भाजपा में, कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में, यही ना खेल चल रहा है। आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी से कोई पार्टी छूती नहीं है जिस पार्टी में 150 नेता ना हो, विधायक ना हो, मंत्री ना हो, सांसद ना हो। बसपा के पार्टी से गए हुए, समाजवादी पार्टी से गए हुए वही हाल है, हमारी पार्टी से भी जा रहे हैं वही हाल है। कोई पार्टी
लोगों और तमाम पार्टियों से हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, वही हाल है। ये तो कल्चर है। तो है कोई समाजवादी पार्टी से भी आपके में आने के लिए तैयार? बहुत लोग ज्वाइन कर लिए। अच्छा। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन ज्वाइन ना हो रहे हों, चाहे वो सपा के नेता, बसपा के नेता, कांग्रेस के नेता। देखिए, जो सदन में चर्चा, सड़क पे चर्चा, गांव में चर्चा है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के सवाल पे जितनी मजबूती से ओम प्रकाश राजभर ने सत्ता में रह के सत्ता से बाहर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है पिछड़े दलित का कि उतने मजबूती से कोई लड़ाई लड़ सके। कहने के लिए चाहे जो कुछ भी कहे, 403 विधायक सदन में हैं। जब ओम प्रकाश राजभर खड़ा होता है तो ठप्पा लगा हुआ है, देख करके विधायक कहते हैं कि देखो भाई, ये पिछड़े दलित वाले नेता आ रहे हैं। मुहर तो लगा रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं। बहुत शुक्रिया राजभर जी, भारत समाचार से बात करने के लिए। इन दिनों कह सकते हैं सुहेलदेव पार्टी में हालांकि इस्तीफों की झड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन इससे ओम प्रकाश राजभर जी का साफ तौर पर कहना यह है कि जो पार्टी का हित सोचेगा वो पार्टी में ही रहेगा, और जिसको पार्टी के हित से नहीं अपने स्वार्थ से मतलब है, उसको हमारी पार्टी में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।